नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीआरसी लंबुआ पर चल रहे 5 दिवसीय निष्ठा प्रशिक्षण के प्रथम चक्र के समापन अवसर पर जिला विकास अधिकारी डीडी विश्वकर्मा ने कहा कि शिक्षण में प्रभावी संप्रेषण से ही कक्षा में शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करने से बच्चों का अधिगम संयंत्र बढ़ता है और बच्चा अच्छे ढंग से सीखता है। सभी बच्चों में नैतिकता का विकास करे शिक्षक। बच्चों को बेहतर माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यही हम सभी का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें सदैव स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान रूपी दीपक को जलाए रखना होगा। और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो हमेशा नया सीखने और बेहतर करने की सोच रखता है, इसलिए जीवन भर वो विद्यार्थी बना रहता है। खंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने बताया, निष्ठा प्रशिक्षण 3 कक्षों में चला, जिसमें कुल 150 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में बताई गई विधाओं को अपने अपने स्कूलों में लागू करें। मास्टर ट्रेनर रणवीर सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में मुख्य रूप से भाषा, गणित व सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधाओं पर विस्तार से चर्चा व समूह में कार्य कराया गया। पुस्तक में बने चित्रों और बच्चों के परिवेशीय अनुभवों पर बातचीत करते हुए पाठ की शुरुआत करने और बच्चों ने कितना सीखा इसका आकलन करने के विभिन्न तरीकों को इस प्रशिक्षण में शिक्षकों ने सीखा। विनोद सिंह ने कहा कि निष्ठा प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन द्वारा शिक्षकों की प्रदर्शनशीलता बढ़ाना और फिर उनकी प्रभावशीलता बच्चों के मध्य बढ़ाना है, ताकि लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सके। मास्टर ट्रेनर जितेंद्र तिवारी ने प्रशिक्षण की आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में समावेशी शिक्षा, स्कूल लीडरशिप, जेंडर शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग, स्वास्थ्य व स्वच्छता, कला समेकित शिक्षा, फाउंडेशन लर्निंग, विषयगत पेडागाजी आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने कहा कि इस प्रशिक्षण में सीखी गई विधाओं का कक्षा में प्रयोग करने से बच्चों को खेल खेल में विधि और गतिविधि से सीखने में आनंद आएगा। उन्होंने पॉक्सो एक्ट पर भी चर्चा की। मास्टर ट्रेनर अखिलेश कुमार ने बताया कि कक्षा में शिक्षण और आकलन साथ साथ चलना चाहिए, जिससे हम ये जान सके कि कौन बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिले, ये हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही जो बच्चे सीखने में पिछड़ रहे हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण करते हुए उन्हें भी सामान्य बच्चों के बराबर लाएं, तभी हमारी कक्षा समता मूलक होगी। इस अवसर पर संजय यादव ने बताया कि निष्ठा प्रशिक्षण में कुल 17 मॉड्यूल पर चर्चा की गई। शिक्षण अधिनियम और आकलन पर चर्चा की। रणवीर सिंह ने भाषा की शिक्षण विधा पर चर्चा की। प्रतिभागियों को बैग, मॉड्यूल और सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए गए और सभी ने प्रशिक्षण में सीखी बातों को विद्यालय में लागू करने पर बल दिया। निष्ठा का जो कार्यक्रम है, नेशनल इनिशिएशन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट इसका नाम है। ये एनसीईआरटी के सहयोग से भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, जो शिक्षा में समग्र रूप से जो चुनौतियां आ रही हैं उसको दूर करने का एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है कि अध्यापकों में नेतृत्व क्षमता का विकास हो, समग्र रूप से शिक्षा में आ रही जो कठिनाइयां हैं उनको दूर हम लोग कर सकें, नैतिकता का वातावरण बन सके और छात्रों को विभिन्न विषयों के पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सके, यानी रुचि के अनुसार उनको शिक्षा दी जा सके। इसका एक समग्र अभियान ये चल रहा है निष्ठा के रूप में। इसमें क्या क्या जानकारी बच्चों को दी जाएगी? इसमें जानकारी कि बच्चों को पहले पर्यावरण से मतलब जोड़ा जाए हैं और किचन गार्डन बनाया जाए। जो वो कठिन से कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको सरलता के साथ, परिवेश के साथ उसका तादात्म्य करते हुए कैसे उनको सिखाया जाए, इस पे भी विशेष ध्यान देने का ये अभियान चल रहा है। और विशेष तौर पे आप महसूस करते होंगे कि आज की शिक्षा में अगर नैतिकता और धार्मिकता का पुट होता तो ये बच्चे चलती हुई लड़कियों पर फप्ती न कसते और गुरुजनों को छुरा न भोंकते। तो ये समग्र रूप से शिक्षा में जो कठिनाई हम लोग महसूस कर रहे हैं, इसे दूर करने का ये जो है नेशनल इनिशिएटिव मतलब जो राष्ट्रीय नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट का जो कार्यक्रम है, ये वास्तव में गुरुजन वृंद में एक जो है सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएगा, ऐसा मेरा सोच है। तो जैसे आपके विभाग से शिक्षा विभाग का जो तारतम्य है देखिए ऐसा है कि अगर मेरी पृष्ठभूमि भी आप जानेंगे तो मैं भी 10 वर्ष अध्यापक रहा हूँ। जी जी जी। और अध्यापकों की क्या कठिनाइयाँ हैं, शिक्षा का परिवेश कैसा होना चाहिए, कैसी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए,
वो उस पे जो है ज़रूर मैं चिंतन करता हूँ। और एक अध्यापक का ज्ञान, उसकी मतलब उसकी पढ़ाने की स्टाइल, उसका संप्रेषण की विधा और उसका व्यवहार, ये सब बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। और हम सभी ये सोचते हैं कि बच्चा तो जानता रहता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब हम बच्चे के मानसिक स्तर पर उतर करके उसको शिक्षा देते हैं तो बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो ये शायद जो है निष्ठा का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसमें हमारे गुरुजन वृंद मुझे जो है आमंत्रित कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ अपना योगदान दे रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जमीनी स्तर पे उतरेगा जो निष्ठा का ये जी जी जी, जरूर उतरेगा। देखिए शिक्षा में कोई इसका कितना बदलाव, असर पड़ेगा और कितना देखिए बदलाव इतना होगा? जल्दी बदलाव का मतलब ये दिखाई नहीं देता। शिक्षा में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बहुत जल्दी बदलाव नहीं दिखता, लेकिन दूरगामी इसका प्रभाव पड़ता है। जी, आप ये सोचें कि अभी जो कार्यक्रम हो रहा है इसका तत्काल जो है प्रभाव दिखे, ऐसा शिक्षा में होता नहीं है। तो ये माना जाए कि ये आधार रखा जा रहा है। जी जी, बिल्कुल आधार रखा जा रहा है। और हम लोग समग्र रूप से शिक्षा की चुनौतियों को दूर करने का ये भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से जो जो निष्ठा लोग कार्यक्रम, प्राइवेट शिक्षा विद्यालयों की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात बिल्कुल बिल्कुल आने वाले दिनों में लोग उन्मुख होंगे कि सरकारी स्कूलों में हम दाखिला दें। हम सभी इतना मतलब शासन सत्ता भी लगी हुई है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार ये अभियान चल रहा है। अश्विनी सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी लम्बुआ। क्या करते हैं यार? मैं यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से ब्लॉक के जो शैक्षणिक विकास हो रहे हैं, शैक्षणिक अनुरक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य देखता हूँ। तो यह आज निष्ठा का ये 5वां दिन बताया गया है, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? निष्ठा का प्रशिक्षण भारत सरकार के शिक्षा विभाग एनसीईआरटी के तरफ से सारे अध्यापकों को, पूरे भारत के समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक मॉड्यूल तैयार किया गया है 5 दिवसीय, जिसके तहत समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है। इसके आधार पर अध्यापकों के जो ज्ञान है उसका परिमार्जन किया जा रहा है और उनको नवीन तकनीकों से जोड़ा जा रहा है कि नवीन जो चुनौतियां आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे उसके आधार पर वे अपने बच्चों के अधिगम को उच्च स्तर पर ले जाएं, जिससे बच्चा आगे बढ़कर न केवल अपना बल्कि संपूर्ण समाज का विकास कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से, मुख्यतः जमीनी स्तर पर क्या करना है? निष्ठा का मुख्य उद्देश्य है कि अध्यापक जो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान हुए हैं उनसे जुड़ जाएं इस प्रशिक्षण के माध्यम से और उसका प्रयोग बच्चों तक लेके जाएं ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। निष्ठा का जो ये प्रशिक्षण चल रहा है, निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण बच्चों तक जाएगा, विद्यालयों तक जाएगा, तो बच्चों का गुणवत्ता बढ़ेगा, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी, तो हमारे विद्यालय में निश्चित रूप से छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। अच्छा, संख्या वृद्धि को लेकर के कुछ पहल हो रही है? संख्या वृद्धि को लेकर के इस समय अभिभावकों का सम्मेलन चल रहा है, वार्षिकोत्सव मनाए जा रहे हैं विद्यालयों में। हर माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय में एसएमसी की बैठक होती है, पीटीएम होता है, उनके माध्यम से हम अपने विद्यालयों में जो नवीन चीज़ें कर रहे हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसके आधार पर हम अपनी छात्र संख्या में वृद्धि करेंगे। मेरा नाम ममता पटेल है। मैं यहाँ 5 दिवसीय निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने आई हूँ। 5 दिन में हमने ये सबसे पहले महत्वपूर्ण सीखा कि हमारे बच्चों में इस समय सबसे पहले नैतिक शिक्षा की कमी है। तो हमारे अध्यापकों का पहला ये कर्तव्य कि अपने बच्चों में नैतिक शिक्षा डालें, जिसमें दया, करुणा, साहस बच्चों में ख़त्म हो गया है, उसके पास में बताएं। उसके अलावा समावेशी शिक्षा जो हमारे यहाँ होता है, विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों को जो निगलेक्ट किया जाता है, हम उनको एक साथ एक कक्षा में एक साथ लेके पढ़े, ताकि उन निगलेक्टेड बच्चों को ये ना फील हो कि हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। एक साथ अच्छे बच्चों और उस बच्चों को एक साथ लेके पढ़ें। उसके अलावा बताया गया हमारे यहाँ की कला समीक्षित शिक्षा के बारे में बताया गया, NCF 2005 के बारे में बताया गया है।
और भी इसके अलावा चीज़ें बताई गई है। जो बताई गई है वो चीज़ें हमको ये बताया गया है कि ये सब जो हमने सीखा है हम अपने विद्यालयों में जाके करें और हमारे बच्चों की गुणवत्ता में वृद्धि हो। रणवीर सिंह यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोग निष्ठा के यहाँ लगे हुए हैं। आज हमारे 5वां दिवस है प्रशिक्षण का और सभी प्रतिभागी 150 प्रतिभागी हमारे यहाँ उपस्थित रहे। इनको हमारे निष्ठा के जो 17 मॉड्यूल थे सभी के बारे में चर्चा की गई है और हर विषय को कैसे पढ़ाया जाए, भाषा को कैसे पढ़ाया जाए, गणित को कैसे पढ़ाया जाए, सामाजिक विषय कैसे पढ़ा, विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाए, इसको हम लोग यहाँ पे कक्षा प्रस्तुत करके इनको दिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही इसमें शिक्षकों की बहुत ही अच्छी रुचि रही और बड़े रुचि ढंग से इन्होंने इसको सीखा है और आशा करते हैं प्रशिक्षण में सीखी गई विधाओं को ये ले जाके अपने विद्यालयों में लागू करेंगे, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे, जिसका जो उद्देश्य सरकार का है, हमारे NCERT का है, पूरे भारत में एक तरह की शिक्षक व्यवस्था हो और सबका ज्ञान बढ़े, सबका अधिगम स्तर बढ़े। तो इस व्यवस्था को लेकर हम लोग 5 दिन यहाँ प्रशिक्षण दिए हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षक जो प्रशिक्षण पाए हैं उसे अपने विद्यालयों में लागू करेंगे। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।